बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि पाकिस्तान में हालात एमरजेंसी और मार्शल लॉ की तरफ जा रहे हैं। क्या वाकई में पाकिस्तान में एमरजेंसी और मार्शल लॉ लग सकता है? ये खबर जो है ये बड़ी एक ऑथेंटिक खबर है और आज से 6 महीने पहले पाकिस्तान के एक बहुत ही क्रेडिबल जर्नलिस्ट, बहुत ही मुमताज़ सहाफ़ी जनाब सुहेल वड़ाइच साहब ने अपने कॉलम फैज़ आम के उन्वान से जो वो कॉलम लिखते हैं उसमें उन्होंने ज़िक्र किया था कि पाकिस्तान में जब इंतखाबात होंगे तो हालात एमरजेंसी और मार्शल लॉ की तरफ जाएंगे और बहुत आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। पाकिस्तान में धरने शुरू हो जाएंगे, धरनों की सियासत होगी, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, लोग प्रोटेस्ट करेंगे और पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर होता नज़र आएगा, बहुत वीक होता दिखाई देगा आपको। तो क्या पाकिस्तान में वाकई में हालात एमरजेंसी और मार्शल लॉ की तरफ जा सकते हैं? इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सर मैं आपको एक चीज़ बता दूं और बड़ी बावसूख ज़राए से मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो ख़बर सुहेल वड़ाइच साहब दे रहे हैं, देखें सुहेल वड़ाइच इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अंदर अगर कोई बहुत करीब से इंतखाबी सियासत को देखता है, इलाकाई सियासत को, देहाती सियासत को कोई देख रहा है और उसके ऊपर उसकी बहुत मजबूत गिरफ्त है तो वो सुहेल वड़ाइच साहब हैं। सुहेल वड़ाइच साहब को ख़ानदानों की सियासत के बारे में बहुत अबूर हासिल है, उनको इलेक्शंस की सियासत के हवाले से बहुत अबूर हासिल है और वो पाकिस्तान में आज के नहीं बहुत पुराने सहाफ़ी हैं। आप उनकी सहाफ़त को देखें 1975-76 से अगर आप उनको देख लें, 77 के आप देख लें तो उस वक्त से वो लगे हुए हैं सहाफ़त के अंदर। और जब से वो सहाफ़त कर रहे हैं, जर्नलिज़म कर रहे हैं, तो सर उनकी सहाफ़त आपके सामने है, बड़ी ऑथेंटिक खबर देते हैं, बहुत अच्छा फेयर एनालिसिस करते हैं, बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, बहुत मुमताज़ सहाफ़ी हैं, मुस्तनद सहाफ़त करते हैं, मुस्तनद सहाफ़त के अमीन है। तो सुहेल वड़ाइच साहब ने जो खबर दी है, दरअसल देखें कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हुए, मैंने आपको पहले भी कहा कि इन इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर हर जमात सवाल उठा रही है। अब ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएगी, ये भी एक सवाल है, लेकिन इसका जवाब अब तक उन लोगों के पास नहीं है जो लोग ये बात कर रहे हैं कि ये हुकूमत मुद्दत नहीं पूरी कर पाएगी। देखिए पाकिस्तान में कोई भी चीज़ पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की हमायत के बगैर नहीं हो सकती। ये चीज़ याद रखिएगा कि जो भी जमात, जो भी वज़ीर आज़म अपनी टर्म पूरी करे या जो भी वज़ीर आज़म इलेक्ट होगा उसको इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल होगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का फैक्टर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से माइनस नहीं किया जा सकता। एक जो कॉमन फैक्टर है वो तो ये है। दूसरी बात ये कि जब हम इस पूरे सिनेरियो को देखते हैं, इस पूरे अमल को देखते हैं, तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इमरान खान जो हैं वो जब वज़ीर आज़म बने थे तो उसके बाद ये चहमगोइयाँ शुरू हो गई थी कि ये हुकूमत जो है अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएगी, इसलिए क्योंकि इमरान खान जो हैं वो अवाम का वोट, अवाम का मैंडेट चोरी करके वज़ीर आज़म बने हैं। और सर ये एक हकीकत थी, एक तल्ख़ हकीकत थी कि सबको पता था कि जो नवाज शरीफ को सज़ाएँ मिली 2018 में और खाकान अब्बासी जब वज़ीर आज़म थे, तो जब असेंबली की टर्म पूरी हुई और उसके बाद नवाज शरीफ को सज़ाएँ सुना दी गई, इलेक्शन के अमल से उनको बाहर कर दिया गया, इंतखाबी मैदान से उनको नॉकआउट कर दिया गया, इलेक्शन से पहले उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया गया कि इनको ताहयात नाअहल करार दे दिया जाए, तो उसका बराह रास्त नुकसान हुआ, नून लीग को हुआ, इलेक्शंस में गई और नून लीग को कौमी असेंबली में कोई 63 या 64 सीटें मिली और उसके ऊपर जो रिजर्व सीट्स बनती थी वो उनको मिल गई बस। और उसके बाद क्या हुआ कि इमरान खान वज़ीर आज़म बने और एक बड़ी तंग हुकूमत बनी और इमरान खान साहब जो है उनके ख़िलाफ़ जो कौमी असेंबली में अदम एतमाद पेश हुई, उस पर वोटिंग हुई और वो बतौर वज़ीर आज़म फ़ारिग हो गए। पाकिस्तान में पहले होता क्या था कि किसी की हुकूमत को 58(2)B के तहत ख़त्म कर दिया जाता था, किसी की 2/3 अक्सरियत से मुंतखब जमहूरी हुकूमत को मार्शल लॉ के ज़रिए ख़त्म कर दिया जाता था, किसी के ख़िलाफ़ साजिश कर दी जाती थी। मोहम्मद खान जुनेजो के ख़िलाफ़ साजिश की गई, ज़ियाउल हक साहब ने की, ठीक है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत को 58(2)B के तहत ख़त्म किया सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान ने। नवाज शरीफ की 2/3 अक्सरियत से मुंतखब जमहूरी हुकूमत का उस वक्त के डिक्टेटर, उस वक्त के जो है वो एक स्याह तरीन गद्दार डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ ने तख्ता उल्टा। तो सर पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम को हमेशा नुकसान पहुंचा।
माजी की अगर आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को उठाकर देख लें तो आप खुद इस चीज़ का एनालिसिस कर लें कि पाकिस्तान में हुकूमतें जो हैं वो अपनी 5 साल आईनी मुद्दत क्यों पूरी नहीं कर पाई। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारे यहाँ पर जो डिक्टेटरशिप थी उसका राज कायम था। 4 मार्शल लॉ के द्वार देखे हमने, अयूब खान, याह्या खान, परवेज़ मुशर्रफ, ज़िया-उल हक। तो वो जो 4 मार्शल लॉ के द्वार थे, क्या उसमें पाकिस्तान की जमहूरियत की कोई तरक्की हुई? क्या जमहूरियत की बका के लिए, क्या जमहूरियत के जो है वो अहम जो है वो अबूर के लिए कोई काम हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जमहूरियत को तो नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान में तो डेमोक्रेटिक सिस्टम था ही नहीं, मार्शल लॉ के द्वार थे। तो सुहेल वड़ाइट साहब जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, उन्होंने जिस चीज़ की तरफ इशारा किया है, उन्होंने अपने कॉलम फैज़ आम के उन्वान से जो वो कॉलम लिखते हैं, उन्होंने 5 महीने पहले बता दिया था कि जो इंतखाबात होंगे इसके नताइज किसी जमात के हक़ में नहीं आएंगे। लेकिन सर नून लीग को था, और नून लीग के मेरी जब कुछ लोगों से बात होती थी तो मैं उनसे बात करता था तो वो आगे से कहते थे कि ये इलेक्शन तो बहुत ईजी है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप समझ लें कि जिस तरह 2013 में हम जीते थे, हम बिल्कुल वैसे जीतेंगे। 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी हमें, 2 तिहाई अक्सरियत मिलेगी और हम हुकूमत बनाएंगे। लेकिन मैं सर जो हालात देख रहा था वो इंटायरली डिफरेंट थे। जब मैं सर्विस करता था, जब मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से सर्विस कंडक्ट कर रहा था, जब मैं डोर टू डोर जाकर सर्विस कर रहा था, लाहौर के तमाम हल्कों में मैंने सर्विस की, तो मैंने आवाम से पूछा तो उनकी राय से मुझे ये लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। और मुझे ये तो नहीं इतना पता था कि नून लीग का ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो वोट बैंक है मुतासर होगा। एक तासुर ये भी है कि शहबाज शरीफ 16 महीने हुकूमत करके गए, उसमें कि महंगाई का इम्पैक्ट था और नून लीग का वोटर नाराज़ था, तो उसने अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए नून लीग के खिलाफ वोट कास्ट किया। एक तासुर ये भी है। और एक तासुर ये है कि इमरान खान साहब जो हैं, उनकी नफ़रत का जो वोट था, जो इमरान खान साहब को जो हटाया गया और उसके बाद जो अवाम के दिलों में नफ़रत पैदा हुई, उसका भी वोट नून लीग के ख़िलाफ़ गया। और एक तासुर ये भी है कि अगर नवाज शरीफ कहते थे कि ठीक है भाई, अगर इनू ला दिता है जेड़े इनू लैके आए ने वही भुगतन, तो फिर असी यह गंद अपने सिर से क्यों पाइए। तो शहबाज शरीफ और जरदारी कहते थे कि जी अगर हम इसको ना उतारते इमरान खान को, तो फिर तो उसका 10 साल का प्लान था, वो फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बना देता और अगले 10 साल वो हुकूमत पर, इस मुल्क पर सल्तनत कायम करके इस मुल्क पर राज करता और हुकूमत करता। तो फिर हम उसको कैसे उतारते। एक तासुर तो ये भी था। लेकिन अब चूंकि हालात थोड़े डिफरेंट थे, और 5 महीने पहले सुहेल वड़ाइट साहब ने अपने कॉलम में लिखा था और उन्होंने ये कहा था कि किसी जमात को सादा अक्सरियत नहीं मिलेगी, कोई भी जमात तनहा हैसियत में हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं होगी, और कोई भी जमात इस पोजीशन में नहीं होगी कि वो अकेले में हुकूमत कायम कर सके या अकेले में हुकूमत बना सके, हुकूमत को आगे चला सके। अब चूँकि हालात इस तरह के आ गए हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि जी हुकूमत नहीं चलनी, शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब बैठ गए हैं, जरदारी सदर होंगे, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, नवाज शरीफ किंग मेकर होंगे। तो 1 साल की हुकूमत अगर चलती है और अगर धरनों की सियासत शुरू हो जाती है, मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचता है, पाकिस्तान की इकॉनमी को पहुँचता है, तो उसका बराह रास्त नुकसान तो पाकिस्तान की जमहूरियत को होगा, पाकिस्तान की मईशत को होगा, पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं वो मज़ीद अबतर होंगे। तो इन हालात में जो सुहेल वड़ाइट साहब बात कर रहे हैं, ये बड़ी खौफनाक बात है। और उन्होंने अपने कॉलम के अंदर इस चीज़ का इजहार किया था, इस चीज़ का खदशा जाहिर किया था। ये कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन सर पाकिस्तान में अगर ये हुकूमत अपनी 5 साल आईनी मुद्दत पूरी ना कर सकी, तो फिर ये बात लिखवा लें कि अगले जो इंतखाबात होंगे उसमें कोई भी हुकूमत कायम होगी, वो भी अपनी 5 साल मुद्दत पूरी नहीं कर पाएगी। फिर पाकिस्तान में ये हमारा पास्ट है ना, जो जब मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनती थी, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते थे और वो 1-1, 2-2 साल की हुकूमत कायम रहती थी, फिर वही हुआ करेगा। फिर कोई किसी के मैंडेट को तस्लीम नहीं करेगा। अगर नून लीग को नहीं चलने दिया जाएगा, पीपल्स पार्टी को नहीं चलने दिया जाएगा, और कोई समझता है कि इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत से मुल्क पर मुसल्लत कर दिया जाएगा, या इस्टेब्लिशमेंट के अंदर वो अनासर या वो लोग मौजूद हैं जो इमरान खान को किसी तरह से आगे लेकर आएंगे, तो सर नॉट एट ऑल। इमरान खान पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की नज़रों में ज़ीरो हो चुके हैं, वो अपनी इज़्ज़त गंवा चुके हैं, वो अपना वक़ार जो है वो गंवा चुके हैं, और वो अब ट्रस्टी नहीं रहे। वो बिल्कुल जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की नज़रों में अब ट्रस्टी नहीं रहेंगे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इमरान खान बिल्कुल भी काबिल एतबार नहीं है, जिन्होंने असेंबली तोड़ दी, जिन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम किया, जिन्होंने 9 मई करवाया, सारा कुछ करवाया। सर वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की नज़रों में अब बिल्कुल भी ट्रस्टी नहीं है।
और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जब किसी को एक बार आजमा लेती है वो बार बार नहीं आजमाती। नवाज शरीफ चूँकि इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस नहीं थे, शहबाज शरीफ चॉइस थे, वो वज़ीर-ए-आज़म बने। और कोई भी, मैंने आपको बताया कि सियासतदान अगर इस मनसब तक आता है या इस ओहदे पर फायज होता है तो वो इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत के बगैर नहीं आ सकता। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली एक बहुत अच्छे, बड़े मुमताज़, बहुत नफीस इंसान थे, वज़ीर-ए-आज़म रहे पाकिस्तान के, लेकिन वो चूँकि इसलिए हटाए गए कि वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को एक आंख नहीं बाते थे और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट उनको पसंद नहीं करती थी। तो उन्होंने एक नया तजर्बा किया और नया तजर्बा शौकत अजीज़ की शक्ल में किया, क्योंकि शौकत अजीज़ इस्टेब्लिशमेंट का बंदा था और उसको आजमाया गया और उसको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया, इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। और परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो चूँकि उस वक्त खुद इस्टेब्लिशमेंट के अहम लोगों में शुमार होते थे, तो परवेज़ मुशर्रफ ने तो उसको उठाकर उसको बिठाया वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर, क्योंकि वो परवेज़ मुशर्रफ की चॉइस थे। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली उनकी चॉइस नहीं थे। असल प्रॉब्लम ये था कि मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस नहीं थे, वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को एक आंख नहीं बाते थे। तो अब देखते हैं क्या होता है। ये कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन सोहेल वड़ाइट साहब बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, जो खबर देते हैं वो 100 में से 95% बिल्कुल दुरुस्त होती है। अब देखते हैं सर, ये खबर दुरुस्त निकलती है तो इसका मतलब कि फिर पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत अगर आती है, एमरजेंसी लगे, मार्शल लॉ की तरफ हालात जाते हैं, या कोई भी हुकूमत अपनी 5 साल टर्म पूरी नहीं करती, तो इसका मतलब फिर आगे जो है ये निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा। इलेक्शंस आप करवा लें, साल बाद, 2 साल बाद करवा लें, 3 साल बाद करवा लें, इलेक्शंस करवाने के बाद भी हम यही रोना रोते रहेंगे कि हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर रही, और नुकसान पाकिस्तान की मईशत को और जमहूरियत को होगा और नाकाबिल तलाफ़ी होगा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाअल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।